दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द बिया क्लासे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 2025 के एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें देखा जा रहा है तो कई महीनों से यानी कि लगभग 6 महीनों से ही बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं यूट्यूब के माध्यम से। और यह स्टार्ट होता है आपको अक्टूबर नवंबर से लेकर। ये कहा जा रहा है पहले अक्टूबर में आएगी, फिर नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, करते करते मई आने वाला है। अभी तक इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसीज कब तक आ जाएगी। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि मई तक आ जाएगी, अब मई के बाद कुछ लोग कह रहे हैं जून के लास्ट में आएगी या जुलाई तक आएगी। तो इसी सब कुछ पे चर्चा करेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, या स्टेट कब होगा, या स्टेट टीआरई 4 के पहले होगा कि नहीं होगा, कितने सीटें आने की संभावनाएं हैं, और प्राइमरी में कितनी सीटें आएंगी, और डोमिसाइल नीति क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 तक का जो है एग्ज़ाम हो चुका है और सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। और अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर, जिसमें ज्वाइनिंग अभी तक 100% सीटों का नहीं हो पाया है। इसीलिए सरकार जो है थोड़ा सा लेट कर रही है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने शिक्षा पे काम किया, इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे सोचना चाहिए। और शर्म में जो है कि ये उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से बिहार सरकार कितना बार स्टेट करा चुकी है, टीआरई 3 तक करा ली, इसके बाद भी यूपी सरकार नहीं जाग रही है। और आप तक 3 से 4 सालों में कुछ भी नहीं कराई है, न यूपी टेट करा पाई, न कोई एक वैकेंसी ढंग का लागू कर पाई। तो ये सरकार की सोचने की ज़रूरत है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में इस समय शिक्षा पे ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से जो वैकेंसीज फुलफिल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, फाइनल कंक्लूजन अभी तक ऑथेंटिक नहीं मिल पाया है कब तक जारी होगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जुलाई तक टीआरई 3 के सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और पता चल जाए कितनी वैकेंसी रिक्तियां हैं, उसी के अकॉर्डिंग जारी होगा। तो ये मान के चलिए कि आपको जुलाई तक अभी वेट करना पड़ेगा, जून के लास्ट है जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसी में एक दुख भरी न्यूज़ ये भी है कि बिहार चुनाव का डिक्लेरेशन भी आ चुका है। लोग बता रहे हैं कि सितंबर तक इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो समय बहुत कम बचा है बिहार सरकार के पास, क्योंकि सरकार को चुनाव भी देखना है, उसका प्रचार प्रसार भी करना है। और आपको देखा जाए तो रोजगार आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सरकार जनता चूज करेगी। तो सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, वो चाहेगी ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि हमें वोट मिले, ताकि हम दोबारा सरकार बना लें। तो सरकार की कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 4 तुरंत लाया जाए। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि आपका मई के लास्ट तक या जून जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाए, क्योंकि टीआरई 3 के कुछ रिक्तियाँ अभी चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। और फाइनल जो है कि मई तक हो जाएगा और पता चल जाए कितनी सीटें बची हुई हैं, कितनी सीटें अभी उसमें भरना बाकी है। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि जून के बाद यानी कि मई के लास्ट या जून या जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अगर जून में कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि टीआरई 4 का इस मतलब चुनाव के बाद होगा। अगर जारी ऑथेंटिक न्यूज़ आ जा रही है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेट भी होगा। तो देखिए, बिहार सरकार बहुत जल्दीबाजी से यानी 30 से 40 दिन के अंदर में ही फार्म निकाल लेती है, पेपर भी करा देती है और 2 महीने के अंदर में रिजल्ट भी जारी कर देती है। एक अच्छी बात है। तो इसमें कहा नहीं जा सकता है स्टेट के लिए अभी उनके पास 2 से 3 महीना है, यानी कि मई जून जुलाई 3 महीने हैं। तो 3 महीने में वो स्टेट करा सकती है, क्योंकि बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। स्टेट हमें जो अपियरिंग थे लास्ट कंप्लीट किए हैं अभी जस्ट 24 में, तो वो भी चाह रहे हैं कि हमें भी शामिल कर लिया जाए टीआरई 4 में। तो वो लगातार धरना दे रहे हैं। इसकी वजह से सरकार सोच रही है कि हम स्टेट भी करा ले। तो 2 से 3 महीने इसमें लगता है कम से कम रिजल्ट आने तक। तो सरकार करा सकती है, क्योंकि सरकार के पास अभी समय है।
दोस्तों प्रश्न ये होता है TRE-4 में कितनी सीटें आएंगी। दोस्तों TRE-4 में कम से कम आपको 80,000 सीटें देखने को मिल जाएगी, जिसमें 40,000 लगभग सीटें प्राइमरी में आपको रिक्तियाँ मिलेगी और TGT PhD की भी ठीक ठाक वैकेंसी आने की संभावना है। अब आते हैं डोमिसाइल नीति पे। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि डोमिसाइल नीति लागू बिहार सरकार करने जा रही है। तो दोस्तों ऐसा कोई अभी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आया, ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आया है कि बिहार सरकार डोमिसाइल नीति लागू करेगी, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि 100% जो है कि डोमिसाइल नीति लागू करके ही रोजगार पैदा किया जा सकता है। ठीक, तो सरकार अगर चाहे तो 10 से 15% रिक्तियाँ अदर स्टेट के लिए कर सकती है, लेकिन अब 100% रिक्तियाँ डोमिसाइल नीति लागू करेगी ऐसा नहीं हो सकता है। और सरकार नहीं चाह रही कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम पड़ें और हमारी जो वैकेंसीज है उसको जो है कि डिले हो, इसीलिए वो डोमिसाइल नीति लागू करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन विपक्ष की मांग की वजह से वो थोड़ा सा भी विचार विमर्श करने को तैयार है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी तो हमारे बिहार के लोगों को ही लाभ इसका मिलेगा। तो सरकार इस पर विचार करेगी, क्योंकि बहुत ऐसे स्टेट हैं जहां डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन 100% डोमिसाइल नीति कहीं लागू नहीं होता है। अगर बिहार सरकार चाहती है कि डोमिसाइल नीति, तो उसकी जगह आप बीटेट करा सकते हैं कि बिहार टेट कराकर आप वैकेंसीज को TRE-4 करा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बीटेट एग्ज़ाम दिया रहेगा वही फॉर्म भर सकता है, और सीटेट अगर नहीं अलाउ करेंगे तब वहाँ पे आपको एक फ़ायदा हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से क्लियर हो गया कि डोमिसाइल नीति लागू होगी नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन है कि डोमिसाइल नीति अभी बिहार सरकार के जो है कि न्यूज़ में नहीं है, न वो लागू करना चाहती है। तो जो बच्चे अदर स्टेट के हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 साल से भर्ती आई नहीं है, सरकार करना भी नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार को लगता है कि बिना रोजगार के भी हमें यहाँ पे इलेक्शन आसानी से जीत सकते हैं। और यहाँ के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमें भर्ती नहीं 55 साल से 68 साल हो गया भर्ती नहीं मिल रही है, फिर हम कैसे इस सरकार को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लोगों को सोचना भी चाहिए। तो चलिए, आपका क्या विचार है इस पर कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।